ब्रेक के बाद टोटल न्यूज पे एक बार फिर आपका स्वागत है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा का नेहरू विहार वार्ड इस इलाके का सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बात हम नहीं बल्कि यहाँ से कांग्रेस के पार्षद ताज मोहम्मद कह रहे हैं। जब पार्षद साहब ऐसा कह रहे हों तो इलाके की बदहाली का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। ये है मुस्तफाबाद विधानसभा का नेहरू विहार वार्ड। इस इलाके में गंदगी का आलम यह है कि आप कहीं भी चले जाइए आपको आसानी से गंदगी नजर आ जाएगी। इस इलाके के रहने वाले इस कूड़े को हर रोज देख देख कर दुखी हो चुके हैं और सामने पड़ा ये कूड़ा इस बात की गवाही भी दे रहा है। यही है, कूड़ा निकाल जाएंगे, 15-15 महीना उठाने नहीं आते हैं और सारी नालियाँ आप देख लो, आपके नज़रों के सामने भरी हुई हैं। यहाँ से वहाँ तक बड़ी गंदगी होती है। रात को इतना मच्छर 4 बजे से चालू हो जाते हैं खाना, और यहाँ पे कोई आता नहीं है। देख कर जो किसी से कहो तो वो उल्टा जवाब देता है। 1.5 महीना हो लिया, नालियाँ भरे भरे, पर ये लोग कूड़ा उठाने का नाम नहीं देते। किसी कर्मचारी से बोल के हुए तो कर्मचारी 1.5 महीने तक आनाकानी करेंगे। फिर एसीपी को कहो, विधायक को कहो तो विधायक कैसे आते हैं। मतलब उनको ये वो नहीं है कि नालियाँ भरी हुई हैं, अगर एक दिन भी राउंड मारे तो कितना देख सकते हैं वो लोग, पर वहाँ बैठे रहेंगे, चाय पीते रहेंगे, आने का नाम नहीं करते बिल्कुल भी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इस नेहरू विहार वार्ड में कूड़ा अकेली समस्या नहीं है, यहाँ की नालियाँ भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है। नालियों में कचरा इस कदर पड़ा रहता है कि जैसे महीनों से उठा भी ना हो। बरसात होते ही इलाके में पानी भर जाता है, इसके कारण हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। इलाके की छोटी नालियों को जिसमें नाले में गिरना चाहिए था वो कचरे से पटा हुआ है। ऐसे में नालियों की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। पानी दिखाई नहीं दे रहा, वो तो आपको भी दिख रहा है, और हर गली के कोने पे कूड़े का ढेर मिलेगा आपको। नाला साफ भी कर देते तो पानी कूड़ा उठता नहीं है यहाँ से, एक महीना कूड़ा पड़ा रहता है ऐसे ही। भैया समस्या ये है कि बड़े नाले में से कूड़ा निकालते हैं और उठाते नहीं है, सड़ा रहता है रोड पे, ऐसे फैला रहता है जैसे आधी सड़क में फैल रहा। और नालियाँ वालियाँ भी रुक जाती हैं, कूड़ा जब निकलता नहीं है पानी में। और ये सड़क टूट रही है, ये अब तक बनाई नहीं है एमएलए ने। शिकायत है कि ये लोग मानते नहीं है, नहीं आते। अभी वोटिंग का चक्कर थोड़ा आप दिखाई दे रहे, लेकिन कोई नहीं आता था। अब सवाल यह है कि साफ सफाई और नालियों की सफाई के लिए आखिर यहाँ के पार्षद ने अब तक कुछ किया क्यों नहीं। जब हमने कांग्रेस के पार्षद ताज मोहम्मद से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो शायद किसी जनप्रतिनिधि को नहीं कहनी चाहिए। उनका कहना है कि उनका वार्ड दिल्ली के सभी वार्ड में सबसे घटिया है। और क्या कहते हैं पार्षद साहब, जरा आप खुद सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि दिल्ली की 272 वार्ड है। 272 वार्ड के अंदर मेरा सबसे घटिया वार्ड है जो कि अनऑथराइज है। अनऑथराइज के नाम पर ना ही एमसीडी कोई पैसा लगाती है। फिर भी हमने जो हमारे यहाँ लिंक रोड था, सबसे पहले हमने उस लिंक रोड को बनवाया। उसके बाद हमारा एक करावन नगर रोड है, उसकी हमने फुटपाथ बनवाई। उसके ऊपर हमने स्ट्रीट लाइट लगाई, उसके ऊपर हमने टी गार्ड वगैरह लगवाए। पूरे एरिया को स्ट्रीट लाइट से हमने जगमग कराया। बाकी हमने विधायक के माध्यम से, जो दिल्ली सरकार का पीछे कांग्रेस की सरकार थी, तो अनऑथराइज के फंड से हमने बहुत सारी गलियां हमने पूरी कराई उसमें। और इसके अलावा हमारा काम जो सफाई सुथराई का है, उसके अलावा मेरे वार्ड के अंदर ना ही कोई पार्क है, ना ही कोई समुदाय भवन है, ना ही कोई डिस्पेंसरी है, ना ही कोई हॉस्पिटल है, ना ही कोई नगर निगम का स्कूल है। ये सारी समस्याएं हैं, और इसके अलावा ये समस्याएं यहाँ मुश्किल से भविष्य में पूरी भी नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ कोई जगह नहीं है। वहीं विपक्ष इलाके की बदहाली को लेकर सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा है और ये कह रहा है कि वार्ड अगर इतना खराब था तो चुनाव लड़ा ही क्यों। इलाके से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े शिव कुमार पार्षद पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शिव कुमार। मेरा ये मानना है, यदि वो गया बीता वार्ड है, उसमें वो कुछ कर नहीं सकते तो 10 साल से पार्षद क्यों हैं। यदि वो कुछ करा नहीं सकते तो अपना रिजाइन दे दे, अब चुनाव ना लड़ने का संकल्प ले ले। लगभग वो 10 साल से पार्षद है, लेकिन बड़ी शर्मनाक घटना ये है कि ना तो वार्ड के अंदर सफाई है, 5 टीपर होने के बाद, 2 ट्रैक्टर ट्रॉली होने के बाद
हर गली के कोने पे कूड़ा घर बना हुआ है। वो 10 साल से एक ढलाव तक नहीं बनवा पाया, अपने यहाँ एक प्राइमरी स्कूल नहीं बनवा पाया, अपने यहाँ कोई डिस्पेंसरी नहीं खुलवा पाया जो निगम के काम है, और पता नहीं वो अपना जो फंड है वो कहाँ लगा रहा है। बहरहाल कोई किसी पर कुछ भी आरोप लगाए, फैसला जनता को करना है। अब देखना यह होगा कि जनता आने वाले चुनाव में किसका चयन करती है। कैमरामैन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांठपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। राजधानी दिल्ली का शिव विहार वार्ड भी गंदगी की मार झेल रहा है। गंदगी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, जिससे यहाँ रहने वाले लोग बुरी तरह से परेशान हैं। हालात ये है कि यहाँ रहने वालों को हर रोज गंदगी से रूबरू होना पड़ता है। इस इलाके से गुजरने वाला गोकुलपुर ड्रेन भी यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब है। यह नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का शिव विहार वार्ड। इस वार्ड से होकर गुजरने वाला नाला यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। हालात यह हैं कि इस नाले के कारण गंदगी और बदबू से लोग परेशान हैं। साथ ही इसमें पैदा होने वाले मच्छर यहाँ के लोगों के लिए बड़ी समस्या है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ की नालियां भी यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। अब वो भले ही मस्जिद के पास का इलाका हो या कोई आवासीय कॉलोनी, जहाँ देखो वहाँ पर बंद नालियां आपको आसानी से मिल जाएंगी। इस समस्या से इस वार्ड के लोग पूरी तरह से परेशान हैं। हाँ, हमारे इलाके में जो सफाई वगैरह भी जो है सही से नहीं रहती है। दूसरी जो है, अगर कुछ थोड़ी सी बूंदें पड़ी, लाइट चली गई, फिर पूरी रात बच्चे चाहे चीखें या रो, कुछ भी हो, तो आए दिन लाइट की परेशानी ये तो रहती है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया, ये बहुत बड़ा इसमें डर रहता है कि आए दिन किसी घर के दरवाजे पर मोटरसाइकिल खड़ी है, उठा के लेके चले गए। चोरी बहुत होती रहती है यहाँ पर। मामला सिर्फ यहीं पर आकर नहीं रुकता। खुला नाला और बंद नालियों के साथ यहाँ का कचरा भी लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है, जिसके बारे में लोग खुलकर बोल रहे हैं। कचरे की समस्या को लेकर लोगों का कहना है कि उन्होंने इस मामले में अपने इलाके की पार्षद से कई बार शिकायत की है, लेकिन उनकी तरफ से कभी इसका कोई हल नहीं निकाला गया। कई दिनों तक यहाँ पर झाड़ू नहीं लगता और लोग ऐसे ही हालात में रहने के लिए मजबूर हैं। सबसे बड़ी है कि ये कर्मचारी जो नाली साफ करने वाले हैं वो बराबर आते नहीं हैं और इतनी पानी भर जाती है, घर में से निकलना मुश्किल हो जाता है। 1-1 फीट 1.5 फीट पानी हमारे गलियों में पड़ी रहती है, और गलियां तो सारी ऊंची बनी हुई हैं, लेकिन मेरी जो गली है वो सबसे बड़ी परेशानी हम लोगों का यही है। सबसे बड़ी समस्या बदबू आती है, फिर मच्छर हैं, पानी गंदा बहुत है, इसीलिए और ये कूड़ा सब पड़ोसी फेंकते हैं सब। बस यही है, अगर ये ढक जाए तो फायदा हो जाएगा। आखिर इन समस्याओं को लेकर इलाके की पार्षद ने 5 साल किया क्या? उन्होंने आखिर इलाके के नाले, कचरे और भरी नालियों की सफाई को लेकर कभी अपनी आवाज बुलंद की? अगर वार्ड के लोगों से ये सवाल पूछा जाए तो उनका जवाब ना होता है, लेकिन पार्षद का क्या दावा है, ये सुनिए। शिव विहार टोटल अनऑथराइज्ड वार्ड है और इसमें निगम का पैसा लगता नहीं है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने वार्ड में काम कराएं। एक हमारे यहाँ एक रावल नगर रोड आता है जो मुख्य मार्केट से शिव विहार की पुलिया तक आता है। यही एक ही ऑथराइज रोड है जिसे मैंने बनवाया है 5 साल में। शिव विहार की पुलिया से लेकर मुख्य मार्केट तक का रोड पूरा मास्टिक वगैरह करवा के बढ़िया तरीके से। मैं यही कहूँगी कि शिव विहार बहुत बड़ा क्षेत्र है और जहाँ 10 फेस और 10 कॉलोनियाँ हैं और टिप्पर यहाँ पर सिर्फ 5 ही हैं, तो जो नगर निगम के माध्यम में कूड़ा उठाने का वो कम है। वहीं राजनीतिक विरोधियों ने बीजेपी पार्षद के खिलाफ इलाके में पैदा हुए इस गुस्से पर राजनीति करने का ये मौका नहीं छोड़ा। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर पार्षद ने कुछ किया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। उन्होंने जो कहा तो वो गलत कहा है। अगर उन्होंने काम कराए होते तो आज आपने नालियों की हालत देखी, गलियों की देखिए, जो नालियाँ भरी पड़ी हैं, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। निगम पार्षद के साथ साथ उनको यहाँ पर 1 साल के लिए मेयर भी बनाया गया। मेयर होने के बाद भी कोई भी पुलिया ऊपर नहीं उठाई गई, जैसे कि तैसी तस्की में पड़ी हुई हैं। लोगों ने गालियाँ देना शुरू कर दिया। मैं इस इलाके में राउंड लगाता हूँ तो लोग कहते हैं मैंने इस ऐसी मीनाक्षी को जो जिताया है उससे गंदा, और निगम पार्षद आज दिन तक मैंने कोई बिहार में नहीं आया। इन्होंने जो काम तो कराए नहीं है, इन्होंने जेब जरूर अपनी भरी है। इन सभी परिस्थितियों के बीच सच ये है कि 5 साल पूरे हो चुके हैं और अब जनता को एक बार फिर फैसला करना है। देखना होगा कि जनता किसके पक्ष में फैसला करती है। कैमरामैन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांठपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।
इसमें कोई शक नहीं कि एमसीडी के इलाकों में लोगों को सुविधाओं के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। एमसीडी की कामकाज को लेकर हर रोज कोई ना कोई परेशानी सामने खड़ी दिखाई देती है। किसी भी तरह से शिकायत करने में होने वाली दिक्कत और उसके बावजूद काम ना होने की परेशानी से लोग जूझते नजर आते हैं। ऐसे हालात क्या चुनाव के बाद सुधरेंगे, ये सवाल बरकरार है। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला है जारी, देखते रहिए टोटल न्यूज।